अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम हर दिन एग्जैक्टली तौर पे इस टाइम के ऊपर मुलाकात करते हैं केमिस्ट्री क्लास पढ़ने के लिए, और मैं आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट्स जो कि आपकी बुक का हिस्सा हैं वो पढ़ाता हूँ। हम डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सुने जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देते हुए हम समहाउ आपको बता रहे होते हैं कि जो कन्फ्यूजन है उसके अगेंस्ट सोल्यूशन बेसिक तौर पे क्या होगा, ताकि आपको कुछ जो है नई चीज सीखने को मिले, कुछ नया आइडिया आपके जहन के अंदर बैठ जाए। ठीक है, अच्छा स्टार्ट के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि आपने जो है कल भी देखा अपने लेक्चर के अंदर कि हमने संडे वाले दिन एक एक्टिविटी की, उसका हमने जो है रिजल्ट भी आपको अनाउंस किया, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो ली 4 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, जिनमें से एक मिसाल जो है वो जीत चुकी हैं, उनका हमने अनाउंस कर दिया था। इसी तरीके से 10 और स्टूडेंट्स हैं कि जिनको हमने नेक्स्ट संडे के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है, वो पोस्ट भी कर रहे हैं, अपनी कंपेन भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और ये कंपेन इस वक्त चलती रहेगी तब तक जब तक कि उनके फाइनल जो है कंपटीशन नहीं हो जाता। सो आपने करना ये है कि आपने सबको सपोर्ट करना है इक्वली तौर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है यानी 9th क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने जब मैंने इनके जो है पैटर्न को देखा, जो इन्होंने वोट कास्ट किए हैं उसको देखा, तो उसमें ये था कि इन्होंने सिर्फ यही नहीं देखा कि भाई हमारी क्लास से कोई अगर खड़ा है तो सिर्फ उसी को सपोर्ट करना है, बल्कि तमाम लोगों को इक्वली तौर पे इन्होंने इंपॉर्टेंस दी और जो भी इनको लगता था कि बेस्ट है उसको इन्होंने वोट दिया। ठीक है, सो इसी तरह का जो है एक मेच्योर जो है आप कह लें रिस्पॉन्स आपसे मैं तवक्का रखता हूँ कि आप इस संडे को भी देंगे। इस संडे को भी हमारा जो है संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हमने जो ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया हुआ है, इनमें से ही कोई जो है एक जीतेगा, मतलब एक विन करेगा उस कंपटीशन को। और वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक मुझे अपना कोई भी टैलेंट अभी तक शो नहीं किया, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे ये बात थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दिन यानी 1-2 दिन जो है मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहा, यानी कि कल भी मैं नहीं पढ़ पाया, आज भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आज रात या इंशाल्लाह कल सुबह जो है मैं आप लोगों के तमाम मैसेजेस पढ़ूंगा। आपने जो टैलेंट मुझसे शेयर किया हुआ है वो मैं सेव करूंगा और आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। तो आपने इस बारे से परेशान नहीं होना कि आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप बेफिक्र रहें, आपके हर एक मैसेज का आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज जो चीज हमने पढ़नी है, जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नॉट बोहर बल्कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हमने इससे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर रदरफोर्ड के हवाले से पढ़ा। रदरफोर्ड साइंटिस्ट का मैंने आपको दिखाई भी इमेज, ठीक है, और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया भी था। और उसके बाद फिर जो है मैंने आप लोगों के सामने जो है उनके जो रिजल्ट्स थे यानी एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो आउटपुट उन्होंने गेट की, जो चीज उन्होंने हासिल की, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दी है, समझा भी दी है, आपके क्वेश्चंस भी लिए थे और आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर भी कर दिया है। ठीक है, सो आज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लास्ट पॉइंट है जो कि हम पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात कही कि इससे पहले जो हमने चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमने एटम के हवाले से एज अ होल बात की थी, और एटम जो है उसमें क्या कुछ मौजूद है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की कि इन पार्टिकल्स को कब और किस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने तमाम जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। और उसके बाद हमने जो है एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से, उसके मॉडल के हवाले से हमने जो है वो बात की थी। ठीक है भाई, सो अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो ये बेसिक तौर पे मैंने आपसे कहा था सेकंड मॉडल है, इससे पहले प्लम पडिंग मॉडल आया हुआ है। प्लम पडिंग मॉडल के अंदर बहुत सी जो है खामियां थी, डिफेक्ट्स थे, जिसको फिल करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अपना जो है मॉडल पेश किया। अब इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह पर हम कहते हैं कि एक और मॉडल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको जो है टैकल किया गया है, उनको जो है ठीक किया गया है, बोहर ने ठीक किया था। सो आज हम बेसिक तौर पे वो खामियां, वो कोताहियां, वो मिस्टेक्स जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने कल ये बात देखी थी कि मैंने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मेन जो है मिस्टेक्स हैं, और 2 मेन मिस्टेक्स क्या हैं देखो। एक तो ये आप देख रहे हैं कि
इसमें आप मार्क नहीं कर सकते कि पहला शेल कौन सा है, पहला ऑर्बिटल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। सारे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अल्टीमेटली ये ऑर्बिटल जो है जाकर न्यूक्लियस में फॉल कर रहा है, न्यूक्लियस से टकरा रहा है, न्यूक्लियस से मिक्स हो रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की? अब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या होगा कि ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, समहाउ ये ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ को आहिस्ता 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 अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और इसकी तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया एक बात? ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, तो ये मॉडल इस बात को शो कर रहा है, इस बात को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब जाते हैं उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि जिस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम है, वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, उसमें फॉल कर जाता है, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हमें कुछ भी चीज दिखनी नहीं चाहिए। अगर यही मॉडल हमारे पास एक्चुअल है एटम का, तो हमें इर्द गिर्द कुछ भी चीज नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख रही है इट मीन्स के ये मॉडल ठीक नहीं है, ये मॉडल करेक्टेड नहीं है, इसमें मिस्टेक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया डिफेक्ट, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हम पे राइट करें तो आपको आसानी हो समझने के अंदर। ठीक है, हम ये बात देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है, ये जो है न्यूक्लियस के करीब जा रहा है और अल्टीमेटली ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के साथ टच हो रहा है, मिस हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है आहिस्ता आहिस्ता सरकता सरकता न्यूक्लियस के करीब जा रहा है और जैसे न्यूक्लियस के करीब जा रहा है उसकी एनर्जी में कमी आ रही है, उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। और अगर जो ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इसी तरीके से मूव करता रहे तो हम कहेंगे कि एक वक्त आएगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये इस न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो एटम एज अ होल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, एटम एटम नहीं रहता। ठीक है, ये पहला डिफेक्ट है। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रॉन स्मूथली तौर पे इस ऑर्बिटल में मूव करेगा और मूव करते करते न्यूक्लियस के करीब आएगा। ठीक है, चूंकि तमाम ऑर्बिटल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम समहाउ कह सकते हैं कि यहां तो कोई ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं है कि 1 2 3 4 ऑर्बिटल एक ही नजर आ रहा है, हमें एक ही नजर आ रहा है ना आपको, सारा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, अपनी एनर्जी वो इमिट करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा न्यूक्लियस जितना दूर हो, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही एनर्जी उसकी कम होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम कैसे कर रहा है कि वो अपनी एनर्जी जो कि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इजाफी एनर्जी है, वो उसको इमिट करता जा रहा है, इमिट करता जा रहा है, इमिट करता जा रहा है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली तौर पे, यानी ये नहीं है कि भी वक्फे वक्फे से, कंटिन्यूसली तौर पे एनर्जी इमिट कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली तौर पे एनर्जी इमिट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इमिशन होगी इलेक्ट्रॉन के थ्रू, अगर ये जो मॉडल है एटम का ये ठीक है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वे में बात करें तो हम कहते हैं कि एटम जो है, अगर हम एटम की बात करें तो हम कहते हैं कि एटम ऐसा नहीं दिखता, एक्चुअल में ऐसा दिखता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां मौजूद है वो चाहता है कि वो न्यूक्लियस के करीब आ जाए, यहां आ जाए, तो पहले वो यहां तक एनर्जी लूज करेगा, यहां इस वाले ऑर्बिटल में आएगा, इससे एनर्जी लूज करेगा, उसके बाद फिर यहां से फर्दर जंप करेगा, सेकेंड टाइम फिर एनर्जी लूज करेगा। इट मीन्स के अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आना चाहता है, ये एक्चुअल वे है, यानी हकीकतन ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट्स हमें कहते हैं ऐसा। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन दूर है और वो चाहता है कि न्यूक्लियस से करीब आए तो वो फर्स्ट टाइम जंप करेगा, कुछ एनर्जी देगा, फिर वो सेकंड टाइम जंप करेगा, फिर एनर्जी देगा। इट मींस के इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी की एमिशन जो करवाएगा वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी। ये डिसकंटिन्यूअस मैनर है, एक दफा एनर्जी रिलीज की,
फिर सेकेंड टाइम एनर्जी रिलीज की, थर्ड टाइम भी कर सकता है। ठीक हो गया। सो इट मीन्स के एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं, यानी जो होता है वो है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन, जबकि यहां हम कह रहे थे कि कंटिन्यूअस होनी चाहिए एनर्जी। कंटिन्यूसली तौर पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी में कमी आती जाएगी। ठीक है, सो ये फर्क है एक्चुअल वाले का, ये जो एक्चुअल है इसका, और ये जो मॉडल पेश किया रदरफोर्ड में, ये दो डिफेक्ट्स हैं। मैं राइट करूंगा, फिर से समझाऊंगा ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, यहां पर एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, मैं चाह रहा था बुक को भी देख लूं, क्योंकि आप फिर कहते हैं कि बुक वाला जो है मैं राइट नहीं कर रहा। सो यहां पर देख लो, यहां पर जो शुरू में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इस चीज को आपने एक बड़े से सेंटेंस को देख के, मुश्किल से सेंटेंस को देख के आपने कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ये बेसिक तौर पे वो बता रहा है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट से उसे समहाउ कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले। अब उस रिजल्ट्स को उसने रिटन फॉर्म के अंदर राइट करके एक पेश कर दिया लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि भाई ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके ये कुछ रिजल्ट्स हैं। तो वो थ्योरी है बेसिक तौर पे। ठीक है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं यहां पर जो लिखा हुआ ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी की एमिशन होती है। सो आप सिंपल इस में रखें कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी। आप ये भी लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, सो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज ए पार्टिकल, ये मैं शुरू में लिख रहा हूं। ठीक है, शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड दैट शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो यही बात मैं यहां करूंगा, थोड़े से वर्ड्स से डिफरेंट होंगे। एज इट इज ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो एज इलेक्ट्रॉन, सो ये हमारे पास फर्स्ट डिफेक्ट है। ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि एटम जो है वो काज करता है, सॉरी मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसके अंदर मौजूद है, ये मिस्टेक है उसकी। ठीक है, और ये फर्स्ट हमारे पास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, आपने इसको इस तरह से भी राइट करना है तो आप कर सकते हैं। ये बेसिक तौर पे आसान वर्ड्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो मेंशन की हुई है डिफेक्ट, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन कर लें अपने पास। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रेज करूंगा, और नेक्स्ट वाला जो है सेकंड हमारे पास जो डिफेक्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो मैं आप लोगों के लिए राइट करूंगा। ठीक है, कहा मैंने वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया कि चूंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर आप देख रहे थे स्पाइरल फॉर्म के अंदर जो है जो ऑर्बिटल हैं वो बनाए गए। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म के अंदर ऑर्बिटल्स जो हैं उनको बनाया गया। तो अल्टीमेटली क्या था कि इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, प्रोटॉन यानी जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ को अट्रैक्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस से करीब जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से करीब जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली तौर पे एनर्जी रिलीज करते हुए अल्टीमेटली क्या करेगा, फाइनली तौर पे जाके फॉल कर लेगा इनसाइड द न्यूक्लियस और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिशन करता है कंटिन्यूअस मैनर के अंदर, लेकिन जब हम एक्चुअल देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एटम जो है उससे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है, अगर वो एनर्जी एमिट करता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। तो ये चीज देखने लगा, द एनर्जी एमिट बाय द